अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। पीसीओएस के बारे में आज हम बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, पीसीओडी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो पीसीओएस है ये होता क्या है। इसके अलावा पीसीओएस के जो होने की वजह है वो क्या होती है। इसके अलावा पीसीओएस में कौन कौन से आपके जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा पीसीओएस के सिम्टम क्या होते हैं और पीसीओएस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पीसीओएस है ये होता क्या है। देखिए, पहले इसको पीसीओडी पीसीओएस ये एक ही है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अब इसको इसलिए कहा जाता है चूँकि इसमें आपको मल्टीपल तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। किन ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर जो है वो आजकल अगर आप 5 ख़वातीन या 10 ख़वातीन देखेंगी तो आपको 2-3 ख़वातीन में ऐसा ये जो पीसीओएस है वो देखने को मिलेगा। स्पेशली जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, जैसे आपकी 18 से 40 साल की जो उम्र होती है, इसमें जो खातून या ख़वातीन होती हैं उनको ये चांसेस होते हैं ज़्यादा होने के। होता क्या है कि हर खातून के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जो कि अंडा बनता है, उसके बाद रिलीज़ होता है 14वें-15वें दिन। और अगर तो आपने प्रेग्नेंट होना है तो ठीक है, वरना आप चौथे हफ्ते में आपको पीरियड आ जाते हैं और इस तरह से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। अब ये जो अंडा बनाने वाले हार्मोन होते हैं, जैसे एफएसएच लेवल होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, अगर इनके अंदर कोई गड़बड़ हो जाएगी जिसकी वजह से आपके जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाते हैं, अगर पीरियड आते भी हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। पोली मतलब बहुत ज़्यादा है और सिस्ट का मतलब सिस्ट और ओवरी मतलब ओवरी के अंदर सिस्ट का बनना। ठीक है, सो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो पीसीओएस है ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से। कैसे बैड लाइफस्टाइल की वजह से? ये जो गांव की ख़वातीन होती है उनमें बहुत कम देखा जाता है, लेकिन जो शहरों की ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके जो काम होते हैं वो कम होते हैं। जैसे वो एक घर के अंदर होती हैं, वहीं पे उनका चलना फिरना कम होता है, खाना खा के सो जाती हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, ठीक है, पैक्ड इन प्रोसेस फूड लेती हैं, ग्लूटन वाली चीज़ें लेती हैं, मैदे वाली चीज़ें सारी खा रही होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही होती हैं, ठीक है, पिज़्ज़े वगैरह बर्गर वगैरह खा रही होती हैं, वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से। और इसके अलावा क्या होता है, ऐसी ख़वातीन जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, ठीक है, वो नींद प्रॉपर नहीं लेती हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, टेंशन का शिकार हैं, तो ये आपके साथ हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेल हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो आपके अंदर बढ़ जाता है। सो ये वजह होती है कि आपको पीसीओएस होता है बैड लाइफस्टाइल की वजह से। अब अगर आपको पीसीओएस हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट कौन से किए जाते हैं। देखिए, टेस्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो एक सोनोग्राफी ज़रूर की जाती है ताकि आपकी ओवरी के अंदर सिस्ट को देखा जाए कि कितने सिस्ट बने हुए हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, उसमें नज़र आ जाते हैं। अब अगर आप ये कंप्लेन करते हैं कि आपके जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हैं या कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो फिर आपका एफएसएच लेवल देखा जा सकता है, इसी तरह एलएस लेवल देखा जा सकता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा जा सकता है। अब अगर आप ये डॉक्टर को कंप्लेन करती हैं कि जी मेरे चेहरे पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, बाल भी हैं, ठीक है, जिस्म पे कहीं पे बाल ज़्यादा आए हैं, चेहरे पे कहीं भी हो सकते हैं बाल, ठीक है, टांगों पे वैक्स करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आपका जो डॉक्टर है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट लिख के आपको दे सकता है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड कर सकता है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट कर सकता है या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल कर सकता है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल देखा जा सकता है, आपके ट्राइग्लिसराइड देखे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर आप ये कहती हैं कि जी मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर आप देख रही हैं कि अनइंटेंशनली आपका कहीं वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो फिर ग्लूकोज टॉलरेंस का एक टेस्ट होता है, वो भी आपका डॉक्टर कर सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट आपके किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपके चेहरे पे एक्ने आ जाएंगी, पिंपल्स का आना बहुत ज़्यादा है, बालों का निकलना, वेट का बढ़ जाना, ठीक है और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं
अगर आपको PCOS है। ठीक है, अब ये जो PCOS है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक मेडिसिन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो है वो अगर आप उसको अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपनी लाइफ की जो रूटीन है, तो ये ठीक हो जाएगा। लिटरली इसमें किसी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर देंगे। मेडिसिन जो है वो वक्ती आपको क्योर करेगी और वो परमानेंट इलाज नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आपको कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। अगर आप टेंशन लेंगी तो ऐसा होगा। ठीक है, सो अपनी परेशानी जो भी है उसको ख़त्म करिए। इसके अलावा वज़न को कम करिए। वज़न बहुत ही जो मेन चीज़ है इसमें वो वेट है। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वज़न को कम करेंगी तो वज़न के कम होते ही आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और उसके अलावा जो है आपकी जितनी भी एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और आप कंसीव भी बहुत आराम से कर लेंगे। एक और बहुत मिथ है जी कि जिन खातून को PCOS होता है वो कंसीव नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कंसीव कर लेती हैं। चांसेस कम होते हैं, बट वो ऐसी भी खातून हैं जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं PCOS के साथ। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि आप जो है अपना जो भी वेट है उसको थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती क्योंकि एज ज़्यादा है, तो आप वॉक लाजमी किया करें। तेज़ कदमों के साथ आप वॉक करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप जो है जिन चीज़ों में ग्लूटन है वो चीज़ें आपने मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा जो बेकरी के आइटम्स होते हैं वो भी आपने कम कर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो चाय कॉफ़ी होती है वो भी आप ले सकते हैं, बट 1-2 कप से आप ज़्यादा ना लें तो बहुत बेहतर है। बेकरी के जितने आइटम्स हैं जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपने कम कर देने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप ऐसी चीज़ें लें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोटीन जैसे सब्जियां हैं, दालें हैं, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट होता है, इनमें फाइबर प्रोटीन सारा होता है, सो आप ये इनका जो इस्तेमाल है। इसके अलावा ओमेगा 3 बहुत ज़बरदस्त होता है, आप ओमेगा 3 फ़िश ऑयल की कैप्सूल भी ले सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्सीड के अंदर भी आपको मिल जाएगा, सो आप वो ले सकते हैं, या फिर अखरोट के अंदर भी होता है तो आप वो ले सकती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। इसके अलावा अपनी नींद को बेहतर बनाएं। नींद आपने जो है वो ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। नींद बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो करके आप अपना जो है वो वज़न को कंट्रोल करके, ये सारी चीज़ें करके आप अपने PCOS की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकती हैं। अच्छा, आप मेडिसिन कौन सी देते हैं? देखिए, मेडिसिन भी डिपेंड करता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट करने होते हैं उनमें आपको देखा जाता है कि आपके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप जब डॉक्टर को बताएंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। जैसे अगर आप डॉक्टर को ये बताते हैं कि जी हमारे पीरियड जो है वो नहीं आ रही, या पीरियड इरेगुलर हैं, तो मोस्टली जो है इसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाती है, जो बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं वो आपको दी जाती हैं, जो कि आपको 3 हफ्ते के लिए लेनी होती हैं। और चौथे हफ्ते में जब आप छोड़ती हैं खाना, 21 दिन खाने के बाद आप ये छोड़ती हैं, तो जो अगला हफ्ता होता है यानी चौथा हफ्ता होता है, उसमें दूसरे तीसरे दिन आपको पीरियड आ जाते हैं। इस तरह से जो आपको पीरियड साइकिल है वो रेगुलर हो जाता है। लेकिन ये आपको मोस्टली डॉक्टर 3 से 6 महीने के लिए खाने के लिए बोलेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये कंप्लेन करती हैं कि जी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको मेटफॉर्मिन नाम की दवाई दी जाती है, जिसके खाने से आपका थोड़ा वज़न भी कम हो जाता है। और इसके खाने से ये है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये कंप्लेन करते हैं जाके कि जी मुझे जो है वो पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर ये है कि एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है, या फिर ये है कि बाल ज़्यादा आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, या फिर किसी जगह पे बालों का ज़्यादा आना है, बाल उड़ गए हैं, टेम्पल वगैरह से बाल जो है निकल गए हैं, तो उसके लिए भी आपको जो एंटी टेस्टोस्टेरॉन मेडिसिन होती है जैसे फेनेस्ट्राइड वगैरह, ये आपको डॉक्टर देता है। अगर आप ये कंप्लेन करती हैं कि जी कंसीव करने में मुझे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको एग फॉर्मेशन की जो दवाइयाँ होती हैं, जिनमें मोस्टली जो है आपको क्लोमोफिन सिट्रेट नाम की एक दवाई दी जाती है, जो कि एग फॉर्मेशन में आपका मदद करती है, जिसकी वजह से आपका जो ईस्ट्रोजन है वो कम होता है और आपके FSH लेवल जो है वो बढ़ते हैं, LH लेवल आपके बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव कर पाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये आपको दी जाती हैं। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बट ये याद रखिएगा कि मेडिसिन जो है वो इसका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज एक ही है, वो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तभी ये जाके ठीक होगा। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।